अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल्बा कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कर्नल को डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और ऑपरेटिंग सिस्टम की इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करें, बिकॉज इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल और ईजी वे में इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि हम टाइप्स ऑफ कर्नल देखने वाले हैं। कर्नल की जितनी सारी टाइप्स हो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और इन्हीं टाइप्स को हम इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फाइंड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा। मैं आपको नोट्स एक बार दिखा भी देती हूँ कि नोट्स कैसे हैं। ओके, सो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी ये नोट्स अपडेट होते जाएंगे। आप इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं लिंक के थ्रू। यहाँ पे वीडियो वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं, इनको डिवाइड किया है। आप यहाँ से किसी भी वीडियो के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम वीडियो 6 पे बात करने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ कर्नल के भी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कर्नल के बारे में। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, एक एक करके सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल की। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग्स में ये बता दूं कि ये टाइप्स हैं क्या। ये बेसिकली ये आर्किटेक्चर पे बेस्ड करिए कि हमारा जो कर्नल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। जैसे कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप का जो ये जितनी भी टाइप्स हैं कर्नल की, ये टोटली रिलेट करी हैं या फिर अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर ये हमारे पास डिवाइड हुई हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से ही। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो मोड्स हैं, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। और जितने भी हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सब के सब कर्नल मोड के अंदर हैं, एक सिंगल एड्रेस स्पेस में हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। परफॉर्मेंस इस तरीके से इंप्रूव हो रही है कि एक ही एड्रेस स्पेस में है तो इनकी कम्युनिकेशन वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा फास्ट हो गई हैं, तो परफॉर्मेंस भी हमारे पास इंप्रूव हो रही है। इसमें हमारे पास न्यू फीचर्स वगैरह ऐड करना जो है वो ईजी है, हम डायरेक्ट कर्नल में इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात अगर की जाए तो अगर यहाँ पे किसी भी फीचर में कोई बग आ जाता है तो वो पूरे के पूरे कर्नल को डाउन करेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। देन हमारे पास है इसकी मेंटेनेंस, क्योंकि ये बहुत लार्ज कोड बेस बन गया है तो ये ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मेंटेन करना भी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। तो ये होगा इसके प्रॉज एंड कॉन्स। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड टाइप पर, माइक्रो कर्नल पे। माइक्रो कर्नल में आप डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ फीचर्स जो हैं वो यूज़र मोड में मूव कर गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ओनली बेसिक फीचर्स जो हैं वो कर्नल मोड के अंदर हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेपरेट हो गया है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्रैशेस इन यूज़र स्पेस सर्वर्स डोंट ब्रिंग डाउन द एंटायर ओएस। अब अगर यूज़र स्पेस में कोई भी चीज़ क्रैश कर भी जाती है तो एटलीस्ट पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाउन नहीं होगा। ईजियर टू रिप्लेस और अपग्रेड इंडिविजुअल सर्विसेज विदाउट टचिंग द कर्नल। अब अगर मुझे किसी भी सर्विस को रिप्लेस करना है, अपग्रेड करना है, कुछ भी इस पर काम करना है, तो वो इसलिए मेरे लिए सिंपल हो गया है क्योंकि मुझे कर्नल को टच नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो काम कर सकती हूँ। परफॉर्मेंस ओवरहेड की बात करें तो परफॉर्मेंस ओवरहेड बढ़ गया है। उसका रीज़न ये है कि अब हमारे पास जो है वो दो अलग अलग स्पेसेस में हमारी सारी फीचर्स चले गए हैं और कभी कोई फीचर हमारे पास यूज़ हो रहा है, कभी कोई फीचर यूज़ हो रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वो स्विच करता जाएगा, कभी यूज़र मोड में, कभी कर्नल मोड में, कभी यूज़र मोड में, कभी कर्नल मोड में। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस का ओवरहेड आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की। जाहिर है हमारे पास जो है वो एक एफिशिएंट डिज़ाइन करना, एक सिक्योर प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर थर्ड टाइप, हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल एज द नेम सजेस्ट के कुछ मिक्सचर होने वाला है। सो येस, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल का ये काइंड ऑफ मिक्सचर हम इसको कह सकते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बेनिफिट्स की बात करें तो ये कहता है कि हमारे पास जो है परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो बैलेंस हो चुकी है यहाँ पे, कि
मतलब हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो हमारे पास परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम जब चाहें हम माइक्रो कर्नल की तरफ मूव कर सकते हैं, जब चाहें हम मोनोलिथिक की तरफ मूव कर सकते हैं। अपनी नीड्स के हिसाब से इसको हम स्विच कर सकते हैं जिसमें भी हम चाहें। ड्रॉबैक्स इसका ये है कि साइज़ में ये ग्रो कर जाएगा। अगर हम दोनों की दोनों अप्रोच को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल की, तो जाहिर है ये साइज़ में ग्रो कर जाएगा और फिर हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा। और वन मोर थिंग इसमें यह है कि इसका डिज़ाइन भी इनकंसिस्टेंट है, कि कोई एक चीज़ इसमें फिक्स नहीं है, कभी ये होगा कभी वो होगा, तो एक इनकंसिस्टेंसी इसमें आ गई जिसकी वजह से ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एक्सोकर्नल की। एक्सोकर्नल बेसिकली ये भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। इसमें यह है कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्टली रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हैं, कोई उसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। हमने पहले देखा था कि होता यह है कि हम जो है वो कोई भी एप्लीकेशन है, अगर उसको कोई रिसोर्स एक्सेस करनी है तो उसके लिए उसे ये करना पड़ता है कि कॉल करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, देन कर्नल उसको सुनता है, ब्ला ब्ला। यहाँ पे इसने ये ऑप्शन दे दिया कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इवन दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था 1994 में, लेकिन अभी तक ये लार्ज स्केल कमर्शियल यूज़ में नहीं देखा गया है। और अगर आप चाहें तो ये आप थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये आपको नोट्स में भी मिलेंगी, एंड नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, अब हम इसकी बेनिफिट्स की बात कर लें तो इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस ज़ाहिर है इम्प्रूव हुई है, ये बात तो फेयर इनफ है कि समझ में आ गई कि परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, हमारे पास जो ओवरहेड्स थे वो कम हो गए हैं। सिक्योरिटी बेटर हो गई है। सिक्योरिटी बेटर इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जो सिस्टम सर्विसेज थी उन सबको सेपरेट प्रोसेस बना के रख लिया। अब इससे ये होगा कि एक तो आप अटैक से भी इसको सेव कर सकते हो कि अगर एक पे अटैक होता है वो दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सेकेंड ये कि ईजिली हम इसको डीबग करके उसको फिक्स कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमें मिल गई, हम ईजिली ऐड रिमूव वगैरह कर सकते हैं, हमें पूरे इंटायर कर्नल को रिकम्पाइल करने की नीड नहीं होगी। लेकिन साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ये हमारे पास सारे बाकी के जितने भी कर्नल्स थे उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें हमारे पास रिसोर्सेज का ओवरहेड होगा, एडिशनल प्रोसेस यूज बाय कर्नल। अब जितने एडिशनल प्रोसेस हमने ऐड किए हैं, हमने देखा कि हमने सेपरेट प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है, तो जाहिर है वो रिसोर्सेज भी उतनी यूज़ करेंगे, तो रिसोर्सेज का ओवरहेड जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और ये एक इमेच्योर टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये अभी तक कमर्शियल यूज़ में आई नहीं है, अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है इतना टाइम होने के बाद भी। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हम अभी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नैनो कर्नल की। नैनो कर्नल जो है बेसिकली हमने एक कर्नल की टाइप पढ़ी थी मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल में हमने देखा था कि हमारे सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सब के सब कर्नल मोड के अंदर हैं। तो नैनो कर्नल में बेसिकली क्या होगा कि हम मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस को यूज़र मोड में रखेंगे। यहाँ पे हम अगर इसको पढ़ें तो यूज़र स्पेस में हम हैविली रिलाई करेंगे, वहाँ पे हम जो है वो ज़्यादा लोड डालेंगे, और कर्नल स्पेस में हम इतना ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे। इससे ये होगा कि ये फास्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ और नेम्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नैनो कर्नल अलाउज फॉर इजी मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन, कैन बी एडिड और रिमूव एज नीडेड विदाउट हैविंग टू। अच्छा, अब क्योंकि यूज़र स्पेस पे हैविली रिलाई कर रहे हैं तो कर्नल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली कुछ भी रखो, कुछ भी हटाओ, मॉडिफाई करो, कस्टमाइज़ करो, ब्ला ब्ला, कुछ भी करो, कोई मसले की बात नहीं है। सिक्योरिटी बेटर हो जाएगी क्योंकि जितना हम कर्नल स्पेस से दूर रहेंगे उसमें छेड़छाड़ कम करेंगे, हमारी सिक्योरिटी वैसी ही इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स पे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी। नंबर वन इज़ दिस, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारे पास जो है वो एक मिनिमल डिज़ाइन है, फंक्शनैलिटी लिमिटेड होगी, यूज़र स्पेस में हम बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं, एज यू ऑल नो।
इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेशन का फैक्टर भी आ जाता है। एंड नंबर थर्ड इज़ ऑब्वियसली कि एक इमेच्योर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये अभी न्यू आई है और ये इवॉल्व हो रही है बाय द टाइम। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है और हम इस पर रिलाई कर सकें। अब हम लास्ट टाइप देख लेते हैं मॉड्यूलर कर्नल। मॉड्यूलर कर्नल एज द नेम सजेस्ट, मॉड्यूलर वर्ड निकला है मॉड्यूल से। हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, उनके मॉड्यूल्स बना के हम रख लेते हैं और इसको रन टाइम पे हम जो है वो रन कर लेते हैं। जो भी फीचर हमें चाहिए होगा रन टाइम पे हम उसको रन कर लेंगे और हमें पूरा का पूरा जो हमारा कर्नल है उसको भी हमें रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा। तो एक काइंड ऑफ डायनेमिक मैनेजमेंट हमें इसमें मिल गई है। मेमोरी में ज़्यादा से ओनली द नेसेसरी मॉड्यूल्स आर लोडेड इनटू मेमोरी। अब हमने क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स बना के रख लिए हैं तो सिर्फ नेसेसरी मॉड्यूल्स ही मेमोरी में लोड होंगे, तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इससे अच्छी होगी। और अगर किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, वो आउटडेट हो जाता है, तो हम मॉड्यूल को बहुत ईजिली अपने सिस्टम से डायरेक्ट हटा सकते हैं। बाकी चीज़ों को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मॉड्यूल्स बनाने का हमें ये फ़ायदा होगा। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो ओवरहेड भी आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि मॉड्यूल्स की लोडिंग और अनलोडिंग क्योंकि रन टाइम पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर है उसका थोड़ा सा ओवरहेड भी हमें फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो मॉड्यूल्स हम लोड कर रहे हैं उनकी कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह भी होंगी, उनका भी हमें ख़ास ख्याल रखना होगा। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.